सालों से भारत की इकोनॉमी इसी कागज के भरोसे चलती आई है, लेकिन अब आरबीआई इस कागज को बदलने की तैयारी में है। आपकी जेब या तिजोरी में रखे नोट अब कागज के नहीं प्लास्टिक के हो सकते हैं। जी हां, भारत में जल्द प्लास्टिक करेंसी नोट्स आ सकते हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज के डिजिटल पेमेंट्स के दौर में भी जहां भारत में हर तरफ यूपीआई का बोलबाला है, वहां कैश की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्या आरबीआई अब नोटों की दुनिया बदलने जा रहा है? क्या आपके हाथ में जल्द कागज के नोटों की जगह प्लास्टिक के नोट्स होंगे? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तर। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई अब भारत में पॉलीमर नोट्स लाने की तैयारी कर रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई जल्द प्लास्टिक करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है, यानी शुरुआत में कुछ शहरों या फिर कुछ डिनोमिनेशंस में नोटों की टेस्टिंग हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये प्लास्टिक नोट्स आखिर होते क्या हैं? इन्हें पॉलीमर नोट्स कहा जाता है। ये कॉटन बेस्ड पेपर से नहीं बल्कि एक खास फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मटेरियल से बनते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये एटीएम कार्ड जैसे हार्ड प्लास्टिक नहीं होते, ये फोल्ड भी होते हैं, जेब में भी रखे जा सकते हैं और बिल्कुल नॉर्मल करेंसी जैसे इस्तेमाल होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये ज्यादा टिकाऊ होते हैं, ना जल्दी फटते हैं, ना पानी से जल्दी खराब होते हैं और ना ही जल्दी गंदे पड़ते हैं। यानी इनकी लाइफ पेपर नोट से कई ज्यादा होती है। पेपर नोट्स की लाइफ ही आरबीआई की सबसे बड़ी चिंता भी है। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक FY25 में नोट छापने का खर्च बढ़कर 5,372 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले साल 5,101 करोड़ रुपए था। यानी सिर्फ एक साल में करेंसी प्रिंटिंग कॉस्ट में भारी उछाल आया। क्यों? क्योंकि भारत में कैश की डिमांड लगातार बढ़ रही है। सिर्फ FY25 में करीब 23.8 बिलियन खराब नोट सर्कुलेशन से हटाने पड़े। इनमें सबसे ज्यादा 500 रुपए और 100 रुपए के नोट थे और दूसरी तरफ 10 और 20 रुपए जैसे छोटे नोट भी हैं जो सबसे ज्यादा सर्कुलेशन में रहते हैं, इसलिए वो भी जल्दी घिस जाते हैं। यही पॉलीमर नोट्स आरबीआई के लिए गेम चेंजर बन सकते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक चलते हैं और बार बार रिप्लेसमेंट की जरूरत कम पड़ती है। लेकिन सिर्फ ड्यूरेबिलिटी ही वजह नहीं है, एक और बड़ा फैक्टर सिक्योरिटी भी है। पॉलीमर नोट्स में ट्रांसपेरेंट विंडोज, माइक्रो ऑप्टिक होलोग्राम्स और स्पेशल सिक्योरिटी इंक्स जैसे फीचर्स लगाए जा सकते हैं, यानी नकली नोट बनाना और मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार नहीं है कि भारत प्लास्टिक नोट्स की तरफ कदम रख रहा हो। भारत पहले भी प्लास्टिक नोट्स ट्राई करने की पहल कर चुका है। साल 2012 में यूपीए सरकार ने ₹10 के पॉलीमर नोट्स का ट्रायल अप्रूव किया था। कोच्चि, जयपुर, मैसूर, शिमला और भुवनेश्वर जैसे शहरों में टेस्टिंग की योजना थी, लेकिन प्रोजेक्ट आगे ही नहीं बढ़ पाया। कारण क्या था? टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल चैलेंजेस। एटीएम मशीन्स इन्हें ठीक से प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी, हैंडलिंग में भी दिक्कतें थी। लेकिन अब आरबीआई का मानना है कि टेक्नोलॉजी काफी इंप्रूव हो चुकी है और एटीएम सिस्टम्स भी पॉलीमर नोट्स हैंडल कर सकते हैं, तो इस बार शायद वैसी कोई अड़चन ना आए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत के सारे नोट बदल जाएंगे? फिलहाल ऐसा नहीं होने वाला है। आरबीआई पहले पायलट प्रोजेक्ट करेगा, फिर पब्लिक रिस्पॉन्स और ऑपरेशनल फीजिबिलिटी देखेगा। संभावना यह है कि शुरुआत 10 रुपए और 20 रुपए जैसे छोटे नोटों से है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और सबसे जल्दी खराब भी होते हैं। वैसे इंडिया अकेला नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, सिंगापुर, मलेशिया जैसे 60 से ज्यादा देश पहले ही पॉलीमर करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने की थी साल 1988 में, जब वहां पहला प्लास्टिक नोट जारी हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे कई देशों ने पेपर करेंसी छोड़कर पॉलीमर नोट्स की तरफ कदम बढ़ाए हैं। तो एक तरफ इंडिया तेजी से डिजिटल इकोनॉमी बन रहा है, यूपीआई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड स्तर पर है, लेकिन दूसरी तरफ कैश सर्कुलेशन भी लगातार बढ़ रहा है। यानी कि डिजिटल इंडिया के बावजूद भारत में कैश की जरूरत खत्म नहीं हुई है और शायद इसी वजह से आरबीआई अब करेंसी सिस्टम को ज्यादा टिकाऊ, सुरक्षित और कॉस्ट इफेक्टिव बनाना चाहता है। अब देखना यह होगा कि क्या प्लास्टिक नोट्स भारत में सफल होते हैं या फिर 2012 की तरह यह एक्सपेरिमेंट भी अधूरा रह जाएगा। लेकिन इतना तय है, अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो आने वाले सालों में ये कागज के नोट इतिहास बन जाएंगे और भारत की अगली जनरेशन शायद इस पेपर करेंसी को सिर्फ किताबों में देखे। इससे जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्तर।